गांव में राजू और पुष्पा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पुष्पा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने राजू को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। राजू ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। राजू लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वो डरता था। 2-4 दिन के बाद राजू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वो ज्यादातर लड़के को ही खिलाता था। पुष्पा को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन राजू अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। वो हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वो बहुत अमीर है। पुष्पा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन राजू के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को राजू को सौंप दिया। राजू ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वो बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। राजू अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने राजू से बाइक दिलाने की जिद की। राजू ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वो कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद राजू के लड़के का व्यवहार बदल गया। वो अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वो किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने राजू और पुष्पा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। राजू और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पुष्पा ने राजू को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब पर प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर राजू के मित्र की पत्नी आ गई। उसने राजू को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से राजू को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। राजू और पुष्पा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उनने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे।